अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मरिया हाशमी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पंजाबी जुबान का एक बहुत ही मशहूर मुहावरा है कि सारी रात रोंदे रहे मरिया कोई भी ना। और उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग मुहावरा है कि सारी रात अलिफ लैला सुनते रहे ते सवेरे उठ के पूछया कि लैला कुड़ी सी या मुड़ा। सो हिसाब उस अद्वियात की कीमतों में होशरुबा इजाफे के केस का था जो हमने अपने पिछले प्रोग्राम में बहुत तफसील से डिस्कस किया कि कैसे आमिर कियानी को बाकायदा तौर पर उस पूरे केस में जानबूझकर फ्रेम किया गया। पूरा पूरा मीडिया ट्रायल भी हुआ, सबने उनसे सवालात तो पूछे, जो कि जाहिर है कि मीडिया हो या अवाम हो सबका जमहूरी हक है। लेकिन जिस तरीके से इल्जामात की बौछार की गई और उस पर अब नैब की तहकीकात के बाद जो चीजें सामने आई, साबित हो गया कि वो बिल्कुल इसमें बेकसूर थे, इस सारे किस्से में बाइज्जत बरी हुए। वहीं पर एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताना भूल गई, और वो ये कि नैब ने जिस वक्त एक शिकायत मौसूल की, इनके पास एक कंप्लेंट आई आमिर कियानी के हवाले से कि जी इन्होंने अद्वियात की कीमतों में जानबूझकर इजाफा किया है, और जो भी उसमें इल्जामात आयद किए गए थे, सो वो नैब ने कंफर्म कर दिया है कि कंप्लेंट वेरिफिकेशन की जो स्टेज होती है, जो पहली स्टेज होती है, सीवी जिसे कहते हैं, कंप्लेंट वेरिफिकेशन, उसी स्टेज में वो डिसमिस हो गई। ये अलग बात है कि हमारे निज़ामे इंसाफ की स्पीड के क्या कहने कि कितने ही लोग ऐसे हैं कि जो बेचारे दारे फानी से कूच कर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, और उसके बाद उनके हक में फैसला आ रहा होता है कि ये शख्स बेगुनाह था तो इसको जेल से निकाल दिया जाए। बाय द टाइम वो शख्स जेल में गल सड़ के दुनिया से जा चुका होता है। तो ये बड़ी एक बदकिस्मती की बात है कि हमारा निज़ामे अदल और निज़ामे इंसाफ जो है ये तगड़ा होना चाहिए। और इस पे बहुत से लोग कहते हैं जी कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा, आप इस तरह की बात ना करें। तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तानी अवाम को जरूर इस हवाले से सवाल उठाना चाहिए कि जब नाजायज तौर पर ये स्टे लेकर आ जाते हैं, शुगर मिल्स मालिकान हो, ये जितना भी माफिया है, जिस माफिया पर हाथ डालें आप, ये जमीनों पर कब्जे करने वाला जो माफिया है, इसको अगर आप पूछ लें तो भी ये स्टे लेकर आ जाते हैं। तो ये वो चीज है कि जिस पर जाहिर है कि आगे जाकर तो पूछगिछ होगी अल्लाह की अदालत में, लेकिन अवाम की अदालत में भी इसका जवाब देना जरूरी है। ये तो था जी किस्सा कि कैसे आमिर कियानी को उस पूरे केस में फ्रेम किया गया और अब वो बाइज्जत बरी हो गए सारे केस से। अब आते हैं अपने अगले आज के टॉपिक की तरफ, जो तहरीक लब्बैक को कल अदम का स्टेटस उनसे हटेगा या नहीं हटेगा, इस बहस में तकरीबन पिछले 8-10 दिन हमारे गुजरे, जिसमें हमने देखा वो सारी डिबेट भी कवर की। कुछ वफाकी वुज़रा का ये ख्याल था कि ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए जिस तरह से ये समरी आई है। वजीर आजम साहब ने जो है उन सबको कहा कि आप लोग इस समरी को देख लीजिए, इसको रिव्यू कीजिए, इस पर अपनी रजामंदी का इजहार कर दें, तो फिर हम वजारत दाखिला को यानी इंटीरियर मिनिस्ट्री को भिजवा देंगे और फिर वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा जिसमें ये बता दिया जाए कि अब ये कलअदम नहीं है। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि अगरचे वफाकी काबीना ने वो समरी वगैरह हो गई, साइन अप्रूव हो गया, इंटीरियर मिनिस्ट्री के पास चला गया, वो नोटिफिकेशन भी आ गया है जिसके मुताबिक अब तहरीक लब्बैक प्रिस्क्राइब्ड पार्टी नहीं है, यानी कलअदम नहीं है, आउटलॉ नहीं हुई। लेकिन मजे की बात यह है कि वो आउटलॉ कभी भी नहीं हुई थी। महज किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत ये बाकायदा तौर पर फॉर्मली रजिस्टर हुई थी ना टीएलपी, तो वो जो इस तरह से फॉर्मली रजिस्टर्ड पार्टीज होती हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप सिर्फ कह देने से कलअदम नहीं कर सकते, आपके कहने से वो कलअदम नहीं हो जाती। आपको बाकायदा कानूनी होमवर्क करना पड़ता है, कानूनी चाराजोई करनी पड़ती है। इसमें इलेक्शन एक्ट की शिक नंबर 210 और 212 पर भी होमवर्क होता है, लीगल होमवर्क। और फिर ये कि आइन के आर्टिकल 17 में भी इसका जो है कुछ होमवर्क है, जो कि करके फिर फेडरल कैबिनेट इसको अप्रूव करती है और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास मामला जाता है। उनकी मर्जी होती है फिर कि वो इसको तहलील करते हैं या नहीं करते। अब खैर तहलील करने की तो बहस बहुत दूर रह गई। अब इस पे आते हैं कि इनको ये जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में दोबारा से फॉर्मली कह दिया गया कि आप आ जाए। वैसे अगेन गए नहीं थे कहीं भी, लेकिन कम से कम कहने की हद तक हुकूमत ने 15 अप्रैल 2021 को कह डाला था कि अब ये कलअदम है, अब ये पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। इस पर तो हमने बात कर ली कि ये प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है इसको करना, कहने से सिर्फ नहीं हो सकता। अब दूसरी बात यह है कि ये लेट क्यों हुई।
इस समरी को फौरन साइन क्यों नहीं कर दिया तमाम वुज़रा ने? बिकॉज सम फेडरल मिनिस्टर्स वर ऑफ द व्यू कि आपको इस मामले पर सिर्फ समरी भेजकर इसको सर्कुलेशन में लाके आप सिर्फ साइन ना करा लें, आप इस पे बाकायदा डिबेट कराएं। आपकी काबीना में इसमें बहस होनी चाहिए, कुछ चीजें पता चलनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है ये जो पूरा अभी मुआहिदा हुआ है टीएलपी के साथ हुकूमत का, इसमें बहुत से ऐसे सेन एलिमेंट्स हुकूमत में मौजूद हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी और कुछ वफाकी वुज़रा भी, जो ये कहते हैं कि भले आप टीएलपी को ना करें कलअदम, भले आप उनके साथ मुआहिदा करें, जो मर्जी आप उनके साथ पीस डील करें, जो मर्जी आप उनको कंसेशन दें, लेकिन कम अज कम काबीना को तो एतमाद में लें, कम अज कम वफाकी कैबिनेट को तो, फेडरल कैबिनेट को तो पता होना चाहिए ना कि क्या मुआहिदा साइन हुआ है। लेकिन वहां पर फिर जाहिर है, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि चूंकि इसमें फ्रांस के सफीर को निकालने की या फ्रांस के सफीर को निकालने का मामला पार्लियामेंट में पेश करने की कोई बात ही नहीं है, जो अभी तक हमारे सामने कुछ 2-3 शिकों का जिक्र हो रहा है, और जो लोग इस मुआहिदे को काफी डिटेल में भी जानते हैं, उनके मुताबिक कहीं पर भी इस चीज का जिक्र नहीं है। किन चीजों का जिक्र है? कि साद रिजवी को रिहा किया जाए, टीएलपी के दीगर कारकुनान जो अरेस्ट हुए हैं उनको रिहा किया जाए, उन सब पर जो केसेस बने हैं उन केसेस का खात्मा किया जाए, और जो इनको मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से हटाने की बात की जा रही थी, कलअदम का जो स्टेटस था वो खत्म किया जाए। और मुफ्ती मुनीब ने, अगर आपको याद हो, इनफॉर्मली बात करते हुए एक मीडिया रिपोर्टर को जवाब दिया था, एक सवाल के जवाब इन्होंने कहा था कि हो सकता है कि कलअदम का स्टेटस भी आने वाले दिनों में बहुत जल्द खत्म हो जाए। तो ये वो बातें हैं कि जिसकी वजह से टीएलपी की लीडरशिप को अपेरेंटली ये खतरा है, जो हमें जराए बताते हैं कि अगर हमारे फॉलोअर्स को ये पता चल गया कि ये तो हम सिर्फ पॉलिटिकल मुतालबात थे हमारे, जिनको पूरा करवा के अब हमने इस मुआहिदे में सेटलमेंट की है हुकूमत के साथ, और इस चीज का भी हमने वादा कर लिया है कि अब हम कोई सा भी वायलेंट एग्रेशन और किसी किस्म का भी वायलेंस की जो है इजहार नहीं करेंगे सड़कों पर, जो कुछ इस दफा हुआ, पुलिस वाले शहीद हुए, टीएलपी के कितने लोग जो हैं वो भी शहीद हुए। जाहिर है, जो जिस मासूम इंसान को आप अल्लाह ताला और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नाम पर लाएंगे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऑनर को आप होल्ड करने के लिए अगर आप कहेंगे कि जी आप निकल आए सड़कों पर, तो जाहिर है वो तो अपने एक नोबल कॉज के लिए निकला है। लेकिन आप अंदर खाते फिर क्या मुआहिदा करते हैं, ये जराए के मुताबिक इस चीज से जाहिर है कि एक बदमजगी टीएलपी के क्वार्टर्स में फैल जाती है कि हमें फ्रांसीसी सफीर के हवाले से आप बात करके लेके आए, फ्रेंच गवर्नमेंट के खिलाफ, फ्रेंच एम्बेसी के खिलाफ बात करके आप लेकर आए, और यहां पर आपने क्या मुआहिदा तय कर लिया है। एक बात। दूसरा ये कि जो वफाकी वुज़रा हैं जो डिसएग्री भी करते हैं, जैसे बहुत से लोग फवाद चौधरी के खिलाफ बहुत बात करते हैं कि शर्म नहीं आती, इसको तो दीन का पता नहीं है, इसको तो दीन का ख्याल नहीं है। मेरा ख्याल है कि हमें किसी के बारे में भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए कि कौन कितना कम मुसलमान है, कौन कितना ज्यादा मुसलमान है। कि अमाल तो अल्लाह ताला देख रहे हैं और वो बेस्ट जज हैं, और ये अल्लाह का ही काम है जज करना। हर कलमा गो मुसलमान मुसलमान ही है, और हर जान उतनी ही कीमती है जितनी हम अपनी जान कीमती समझते हैं। वो पुलिस वाले भी जो शहीद हुए थे इस सारे मामले में, वो भी आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। जो उनकी बेवाएं आज यंग बेवा के तौर पे उनकी बीवियां रह गई हैं, जो बच्चे छोटे छोटे यतीम हो गए, वो भी उतने ही मुसलमान थे, वो भी अल्लाह के दीन से मोहब्बत करने वाले हैं। और हमारे एक कॉलीग ने बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा कि तहरीक लब्बैक वाले यकीनन बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, बड़ा उनका अच्छा रिजॉल्व है, बड़ा अच्छा मकसद भी है। क्या इस सवाल का वो जवाब दे सकते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के नाम पर आप निकले हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या इस बात से खुश हुए होंगे, या इस बात पर वो रंजीदा हुए होंगे कि किस तरह से पुलिस वाले भी उन्हीं के नाम लेवा थे, अल्लाह के मानने वाले थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले थे, उनको जिस बेदर्दी से शहीद किया गया, तो क्या वो इस पर खुश हुए होंगे, या इस पर उनको दुख हुआ होगा कि मेरी उम्मत क्या कर रही है, आपस में लड़ रही है। तो ये वो सवाल है जो फवाद चौधरी भी रेज करते हैं और बहुत सारे लोग रेज करते हैं। तो सवाल करने वालों से नफरत नहीं हमें होनी चाहिए, हम उनके सवालों को एड्रेस करें और इस पर गौर करें कि क्या हम आने वाले दिनों में, मुस्तकबिल में पाकिस्तान को एक टॉलरेंट, अच्छा महज़ब मुआशरा बना रहे हैं, या फिर हम पाकिस्तान में एक इनटॉलरेंस का सा माहौल ला रहे हैं कि जहां पे कोई भी शख्स आपसे जरा सा भी किसी बात पर डिसएग्री करे, या खास तौर पे वायलेंस शो करने में वो इख्तलाफ कर दे, तो आप कहें कि ये तो कम मुसलमान है और ये भी यहूदो नसारा का हिस्सा है, वगैरह वगैरह। सो फैसला अवाम का समरी साइन हो गई है, वजारत दाखिला ने भी फैसला दे दिया है, नोटिफिकेशन आ गया है, टीएलपी अब कलअदम नहीं रही। पाकिस्तान जिंदाबाद।